चैनल में कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लिनियन को, जो कि दूसरी दुनिया में आ गया होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसका बॉडीगार्ड उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर टेंशन मत लीजिए, चलिए हम लोग घर चलते हैं। जैसे ही लिनियन संडेली से हाथ मिलाता है उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम कहता है सबकी ले लो, सिस्टम में आपका स्वागत है। अगर आप किसी से फिजिकल कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो आप उसकी सारी स्किल्स को ले सकते हैं। संडेली लिनियन से बोल रहा होता है, यंग मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं, आपने मेरा हाथ बहुत ही जोर से पकड़ के रखा है। लिनियन बोल रहा होता है बिल्कुल भी मुंह मत करना। तभी सिस्टम बताता है आपको एबिलिटीज मिल गई है। लिनियन की शक्ल को देख के संडाली काफी ज्यादा डर गया होता है। संडाली भागते हुए बोल रहा होता है आज मेरी इज्जत नहीं बची क्योंकि एक मर्द ने मेरी इज्जत लूट ली। वहीं लिनियन बोल रहा होता है लगता है मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए संडाली का हाथ पकड़ा और मेरे पास में पावर आ गई। सच में ये वर्ल्ड तो शानदार है। मुझे सिस्टम को चेक करने के लिए कहीं और जाना चाहिए। मुझे संडाली ने बताया था कि यहाँ पे पास में ही एक बार है जहाँ पे एक लड़की रहती है जो कि जानवरों की भाषा समझ सकती है। मुझे एक बार जाके उससे मिलना चाहिए। आगे लिनियन बार के बाहर आ गया होता है। सर्वेंट्स बोल रही होती है आखिर यंग मास्टर को क्या चाहिए। लिनियन पैसे देते हुए बोल रहा होता है मुझे उस लड़की से मिलना है जो कि जानवरों की भाषा को समझ सकती है। बार ओनर बोलते हैं बस 5 मिनट के लिए रुकिए, वो जल्दी ही आ जाएगी। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर अगर आपको आग पे जान की थोड़ी भी पड़ी हुई है तो प्लीज वहाँ मत जाइए, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अगर आपकी वाइफ की बहन को पता चले कि आप यहाँ पे आए हैं तो वो आपकी टांगे तोड़ देगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जानवरों की भाषा समझने वाली लड़की जिसका नाम होता है हीटियान, वो आ गई होती है। हीटियान बोल रही होती है मैंने सुना यंग मास्टर आप मुझे ढूंढ रहे थे। लिनियन एक बर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है आखिर ये क्या बोल रही है मुझे बताओ। हीटियान बोलते हैं कि ये बर्ड बोल रही है कि यंग मास्टर काफी ज्यादा सुंदर है। ऐसा यंग मास्टर उस बर्ड ने आज तक नहीं देखा। लिनियन सोच रहा होता है ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है, अब मुझे ट्रस्ट होगा कि एनिमल्स की भाषा को समझ सकती है। हीटियान बोल रही होती है यंग मास्टर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी लिनियन हीटियान का हाथ पकड़ लेता है। हीटियान बोल रही होती है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं। वही लिनियन बोल रहा होता है बस ये कॉपी होने ही वाला है, 98% तक कॉपी हो चुका है। तभी वहाँ पे गेट पे कोई लात मारता है जिसकी वजह से लिनियन वहीं पे गिर जाता है। हीटियन का हाथ छोड़ने की वजह से लिनियन को वो स्किल नहीं मिलती। लिनियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर कौन वो कुत्ता जिसने कि मुझे इंटरप्ट किया। हम देखते हैं वहाँ पे लिनियन की सिस्टर इन लॉ आ गई होती है जो कि बोल रही होती है मेरे साथ में चलो। साथ ही वो सोच रही होती है क्या ये बंदा मेरा फ्यूचर में बदल इन लॉ बनने वाला है, ये मेरे बहन के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। लिनियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। लिनियन सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं यूएसबी में से कोई फाइल ले रहा था और 99% होने पे किसी ने वायर खींच दिया। तभी लिनियन की सिस्टर इन लॉ उसे किक मारते हुए बोलती है एक्टिंग करना बंद करो। लिनियन बोल रहा होता है संडाली तुम कहाँ पे हो, प्लीज मुझे और प्रोटेक्ट करने के लिए, ये औरत मुझे नहीं छोड़ने वाली। तभी लिनियन की सिस्टर इन लॉ उसके गले पे मारते हुए उसको बेहोश कर देती है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है अगर तुम मेरी बहन के पति नहीं बनने वाले होते तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे तोड़ देती। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। संडाली उसको उठाते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर उठ जाइए। तभी संडाली को देखते हुए लिनियन घबरा के उठता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसके बम के ऊपर काफी जोर से दर्द होता है क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसे काफी जोर से लात मारी थी। लिनियन बोल रहा होता है संडाली मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे आया कैसे। संडाली बोल रहा होता है आपको यंग मिस अपने कंधे के ऊपर उठा के लेके आई है और आपके पीछे काफी ज्यादा मार पड़ने के निशान भी है। लिनियन चलाते हुए बोल रहा होता है संडाली तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तुम मुझे उस खुगा लड़की से मार खाते हुए देखते रहे और मुझे बचाने के लिए नहीं आए। संडाली बोल रहा होता है मैं यंग मिस को नहीं मार सकता क्योंकि उनके पास में हेवनली आइसिंग स्किल्स है और इससे ज्यादा जरूरी वो आपकी सिस्टर इन लॉ है, तो मैं तो उनको छू भी नहीं सकता। लिनियन बोल रहा होता है क्या शादी होने वाली है, आगे तुम किस शादी के बारे में बात कर रहे हो और आखिर लड़की कौन है। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या आप सच में सब कुछ भूल गए हैं, आपकी शादी होने वाली है झाओ लिसा से जो कि झाओ फैमिली की सेकंड डॉटर है। आपकी और झाओ लिसा की शादी बचपन में फिक्स हो गई थी। संडाली सोच रहा होता है जो यंग मास्टर वो मिट्योर गिरने के बाद में पागल हो गए हैं। संडाली बता रहा होता है परसों रात को हमारे घर के ऊपर मिट्योर गिरा था और मिट्योर गिरने के 3 घंटे बाद तक जो हमारे यंग मास्टर थे वो बाहर ही बैठे रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे और जब उन्होंने आंख खोली थी तब उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करके मेरे अंडे ही फोड़ दिए थे। साथ ही वो मुझे भी नहीं पहचान रहे थे कि आखिर मैं कौन हूँ। उठने के बाद वो सारी सिटी में घूम के सारे लोग काफी अजीब तरीके से देख रहे थे और यंग मास्टर को देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते ये पागल हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी लोग सच बोल रहे थे, मेरे यंग मास्टर की यादगार कहीं चली तो नहीं गई ना। लिनियन सोच रहा होता मैं अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही बड़ा लड़कीबाज रहा हूँ और अब मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, नहीं कुछ भी करके इस शादी को तोड़ना होगा, मैं अपनी खुशहाल फ्यूचर लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ में मैजिक अपीयर हो रहा होता है। लिनियन कह रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब मुझे झाओ लिसा की बहन झाओलिन यहाँ पे लेके आई है। संडाली बोलता है हाँ यंग मास्टर। लिनियन बोल रहा होता है मैंने तो सोचा था कि मैं 20 लहंगों को सीखूंगा, लेकिन मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि मुझे झाओलिन की आचिंग टेक्निक मिल गई। इसका मतलब मुझे किसी की भी टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसका हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट ही काफी है। लिनियन बोल रहा होता है अगर मुझे अपनी मैजिक स्किल को ट्रेन करना है तो आखिर मुझे कहाँ जाना होगा। संडाली बोलता है क्या आप मसला अकेडमी की बात कर रहे हैं, वैसे यंग मास्टर आपने कोई भी एबिलिटी आज तक अवेकन नहीं करी और आप अकेडमी में एंटर करने की एज को भी पार कर चुके हैं।
लिनियन सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके एकेडमी में एंटर करना होगा और वहाँ पे सभी लोगों के टैलेंट को कॉपी करना होगा, क्योंकि चाहे वर्ल्ड जो भी हो लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेंथ। सबसे पहले मैं फिर से गर्ल्स क्लब जाऊंगा ताकि मैं बीच से बात करने की टेक्निक को सीख लूं। अगले दिन लिनियन हीटियन के पास में आ गया होता है। हीटियन लिनियन को बता रही होती है कैसे उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया। लिनियन बोल रहा होता तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। हीटियन भी बोल रही होती है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे अपने लाइफ टाइम में यहीं पे रहना पड़ेगा। वहीं लिनियन बोल रहा होता है इस बेकार दुनिया में बॉडी सब कुछ नहीं होती, सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है एक अच्छा दिल, और तुम्हारा दिल काफी ज्यादा अच्छा है। लिनियन की बातों को सुन के हीटियन एकदम पिघल गई होती है, लेकिन जैसे ही लिनियन उसके स्किल को 100% कॉपी कर लेता है वो फटाफट वहां से निकलने लगता है। हीटियन बोल रही होती है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं फ्यूचर में मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। साथ ही हीटियन सोच रही होती है बाकी कस्टमर से काफी ज्यादा अलग है, इन्होंने यहाँ पे आके पे किया लेकिन फिर भी मेरी बॉडी का यूज नहीं कर रहे, ये मुझे एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। लिनियन को जाते हुए देख के वो बॉट बोल रही होती है बेकार यंग मास्टर जा रहे हैं। तभी लिनियन पीछे मुड़ते हुए देखता है और बोलता है बॉट तू तो नहीं बचने वाला। आगे लिनियन बाहर आ गया होता है। रास्ते में चलते हुए लिनियन सोच रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फंसने वाला हूँ। तभी लिनियन रास्ते में देखता है झावलिन को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। झावलिन ने लिनियन को दीवार से लगा दिया होता है। झावलिन बोल रही होती है मैंने तुम्हें कल ही अच्छा सबक सिखाया था, तुम फिर से आज बाहर आ गए। लिनियन बोल रहा होता मैं विश्वास करो मैं यहाँ पे कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम के लिए आया था। झावलिन बोल रही होती तुम कितने बेकार इंसान हो, तुम ऐसे काम को जरूरी काम बोलते हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं अपने फादर से बोलकर तुम्हारी और अपनी बहन की शादी तुड़वा दूंगी। लिनियन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, तुम्हें ये काम आज ही करना चाहिए। झावलिन सोच रही होती है पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। झावलिन बोलते है क्या तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। लिनियन बोलता है फालतू बातें मत करो ना, हम लोग यहाँ पे शादी तोड़ने की बात कर रहे थे, हमें ये काम जल्द से जल्द कर देना चाहिए। झावलिन लिनियन को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है आखिर तुम कौन होते हो मेरी बहन से शादी तोड़ने वाले, आखिर वो किस मायने में तुमसे कम है। लिनियन बोलता है मुझे फिर से मार पड़ेगी। तभी जो लिनियन होता है वो झावलिन का हाथ पकड़ लेता है और अपने आज की टेक्निक का यूज करते हुए उसके हाथ को जमाने लगता है। झावलिन बोल रही होती है क्या तुम अवेकन कर चुके हो। लिनियन उसे कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा होता। झावलिन लिनियन से बोल रही होती है अगर तुम अवेकन कर चुके हो तो तुम अब अच्छे से ट्रेनिंग करो, अगर मैंने तुम्हें फिर से इस बार में आते हुए देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। लिनियन सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक बातें हंसते हुए बोल रही है। फिर झावलिन वहां से काफी ज्यादा खुशी खुशी जाने लगती है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने अवेकन कर लिया तो आखिर इस बात से ये खुश क्यों है। जैसे ही लिनियन घर पे आता है संडाली बोलता है मास्टर और मैडम घर पे आ गए। लिनियन सोच रहा होता है इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल बॉडी के पेरेंट्स है, यहाँ पे सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ पे एक्ट करूँ कि मैं इन लोगों को नहीं जानता। लिनियन बोलता है आप लोग कौन हो। लिनियन की मॉम सोच रही होती है मेरा बच्चा पागल हो गया। संडाली बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए मैं यंग मास्टर को नहीं बचा पाया। थोड़ी देर बाद में लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं तुम्हारे कहने का मतलब हमारे घर के ऊपर मीटेरोइड गिरा था और उसी के चोट की वजह से लिनियन अपनी याददाश्त खो चुका है, लेकिन अब इसके पास में हेवनली आईसाइट आ चुका है। चलो सबसे अच्छी बात तो यही है कि लिनियन सेफ है। लिनियन की मॉम लिनियन को सूप देते हुए बोलती है इसको पी लो। लिनियन के फादर भी बोल रहे होते हैं बेटा लाइफ में बड़ा बनना जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ रहना। मैंने तुम्हारे लिए किनकेन ब्यूरो में एक पोजीशन ढूंढी है, उसे तुम्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी कि तुम एक आराम से लाइफ जी पाओगे। लिनियन सोच रहा होता है अच्छा ये होता है घर का होना, मुझे ऐसा मेरी पिछली लाइफ में किसी ने भी नहीं बोला था, लेकिन इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इनका जो असली बेटा है वो इस दुनिया में नहीं रहा, मैं असली लिनियन नहीं हूँ। लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं लिनियन मैं और तुम्हारी मदर किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारी शादी की जो बात है उसे हमें केयरफुली देखना होगा। लिनियन की मॉम भी बोल रही होती है हमारी लिन फैमिली और जाओ फैमिली के बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है, वो हम लोगों से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मॉम मैं भी यही सोचता हूँ, हम लोग जाओ फैमिली के लेवल में नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे किसी भी दिक्कत में फंसने से पहले हम लोग को एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है मुझे रोज रोज सिस्टर लिन से मार नहीं खानी। लिनियन के फादर हंसते हुए बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि तुम ही मेरी तरह ही सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी एक वाइफ ढूंढ लूंगा और तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी। लिनियन की मम्मी बोल रही होती है मुझे भी जल्दी पोता मिलने वाला है। लिनियन बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब मुझे भी शादी नहीं करनी, अभी तो मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। लिनियन की मदर बोल रही होती है जब मैं 18 साल की थी तब तक तुम हो चुके थे। आगे लिनियन बैठ के सोच रहा होता है आखिर मैं अपनी एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करूँ। फिर लिनियन अपने पास में एक सिस्टर को देखता है बाल्टी उठाते हुए, लिनियन जाके उसकी हेल्प करने लगता है। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है संडाली की पावर एबिलिटी होने की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे झालने आ जाती है। लिनियन छुपते हुए सोच रहा होता है आखिर मेरे घर पे क्यों आ गई, कहीं मुझे फिर से तो नहीं रटेगी ना। झालिन बोलती है मेरे साथ आओ। आगे हम देखते वो लोग मार्शल आर्ट स्कूल आ गए होते हैं। डीन बोलते हैं काफी अच्छी बात होगी अगर लिनियन पहले अवगन कर चुका होता। तभी झावलिन बोलती है डीन आपने मुझे प्रॉमिस किया था। फिर वो कुछ गिफ्ट देते हुए बोल रही होती है प्रॉमिस टूटने नहीं चाहिए। डीन बोलते हैं लिनियन आज से तुम हमारे मार्शल आर्ट अकेडमी के एक स्टूडेंट हो, काफी मेहनत करना और अपनी कंट्री और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना। वैसे इसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ झावलिन। झावलिन बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अच्छे से ट्रेन करूंगी।
लिनियन सोच रहा होता है मेरा मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करने का जो सपना था उसे मिस झाओलिन ने कंप्लीट कर दिया। आगे जब लिनियन और झाओलिन रोड पर चल रहे होते हैं तभी कुछ आंटीज बात कर रही होती है। वो लोग बोल रहे होते तुम्हें पता है पिंगहंग का जो बेकार सा बेटा था ना उसने भी अवेकन कर लिया है और जो मिस झाओलिन है उसे काफी तरीके से ट्रीट कर रही है। लगता है ये सब उनको झाओ फैमिली करने के लिए कह रही है। लिनियन सोच रहा होता है पक्का है झाओलिन मुझे अपनी बहन को छोड़ने के लिए बोलेगी। इसने मुझे यहाँ पे मार्शल आर्ट अकेडमी में ज्वाइन करवा दिया है। सच में सिस्टर इन ने तो काफी ज्यादा काम किया है। झाओलिन बोल रही होती है पहले मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मुझे माफ करना। लिनियन बोलता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बहन का अपना प्राइड है तो मना कर दिया होगा। झाओलिन बोल रही होती है झाओ फैमिली के प्रॉमिस होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए हमने कुछ कह दिया तो कह दिया। लिनियन बोलते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है मैंने काफी सारी नॉवेल्स पढ़ी है हर एक नॉवेल के अंदर लड़की की जो फैमिली होती है वो काफी ज्यादा लालची होती है और वो कमजोर यंग मास्टर को छोड़ देती है। यहाँ पे तो एकदम अलग ही सीन है। झाओलिन बोल रही होती है हम मानते हैं कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा देर में अवेकन हुई और वो दिखने में कुछ खास भी नहीं है लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इस दुनिया में कौन कब क्या कर दे। हो सकता है आज जो इंसान दुनिया की नजरों में कमजोर है वो कल को मार्शल आर्ट बन जाए। लिनियन सोच रहा होता है ये मेरी तारीफ कर रही है। तभी झाओलिन दीवार पर मुक्का मारते हुए बोल रही होती है मेरी बहन 5 बार अवेकन कर चुकी है अगर तुम्हें उसके बराबर पहुंचना है तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मारूंगी। लिनियन सोच रहा होता है मुझे पता था ऐसा तो कुछ होगा ही। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। सिस्टम बता रहा होता है लिनियन के पास में जितनी स्किल होगी उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही इम्प्रूव होगा और उसको नई नई एबिलिटीज भी मिलती रहेगी। सारी चीजों को संभालने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है एलिमेंट्री एनर्जी। लिनियन बोल रहा होता है किताब में लिखा होता है कि अपने आसपास से एनर्जी को लो और मैंने ये काम किया भी। 2 दिन से मैं आइस आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस गर्मी में मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ के केटली को छूता है केटली पूरी तरीके से टूट जाती है। लिनियन सोच रहा होता है मैंने तो बिल्कुल ही फोर्स का यूज नहीं किया था। फिर लिनियन उस टेबल को उठा देता है। लिनियन सोच रहा होता है भले मैं अपने आइस एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा था लेकिन यहाँ पर जो मेरी पावर एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। एक एबिलिटी को इम्प्रूव करने में दूसरी एबिलिटी इम्प्रूव होती है ये तो काफी ज्यादा शानदार बात है। तभी झाओलिन वहाँ पे आते हुए बोलती है मुझे पता तुम यहीं पे होगे चलो अपने कपड़े उतारो। लिनियन बोलता है मैं ऐसा अश्लील काम नहीं करता मैं तुम्हारी बहन का पति बनने वाला हूँ क्या तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तभी झाओलिन आइस का यूज करते हुए उसके सर को फाड़ देती है। थोड़ी देर बाद झाओलिन कमरे से बाहर निकलती है और वो बोलते है कि तुम्हारा काम हो गया अब मैं कल आऊंगी। वही लिनियन बाहर निकल रहा होता है उसको उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर आप तो बहुत ही बड़े सिकंदर निकले आप एक ही फैमिली के 2 लड़की को पटा रहे हैं वैसे मेन भाभी कौन होंगी झाओलिन या झाओलिन। लिनियन संडाली को टपली मारते हुए बोलता है तुम्हें ऐसे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए सिस्टर झाओलिन यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आई थी। संडाली बोल रहा होता है वैसे सिस्टर झाओलिन भी काफी ज्यादा अच्छी है आपके लिए। लिनियन बोलता है सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं होते अगर मैं कभी भी दिक्कत में होता तो सबसे पहले जो बंदा भागता है वो तुम होते हो। संडाली बोल रहा होता है मैं मिस लिन को नहीं मार सकता। लिनियन बोल रहा होता है कल तुम्हें मेरे साथ में किंगन ब्यूरो चलना है। संडाली बोल रहा होता है वैसे हम यहाँ पे क्यों जाएंगे मास्टर। लिनियन बोल रहा होता है हम जिंदगी भर फ्री की रोटी तो नहीं तोड़ सकते ना इसी वजह से हम जा रहे कल अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। अगले दिन वो लोग किंगन ब्यूरो में आगे होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ का काम काफी ज्यादा आराम का है। लगता है लिनियन के पेरेंट्स ने काफी अच्छी नौकरी ढूंढी है। अंदर वो देखता है कोर्ट केस चल रहा होता है जहाँ पे बंदे बोल रहे होते हैं प्लीज अगर हमारी बेटी का नाम और हमारी इज्जत को बचाने में हमारी हेल्प करो। जिस बंदे के ऊपर आरोप लगा होता है वो बंदा बोल रहा होता है कल मैंने एक लड़की को रिक्रूट किया और मैंने उसको पैसे भी दिए और आज वो मेरे घर पे मारी गई तो इसमें मेरा क्या लेना देना। मैं हमेशा अपने वर्कर के साथ में काफी इस तरीके से बिहेव करता हूँ और कभी भी उनके साथ में बुरा बिहेव नहीं करता। सर प्लीज मेरा नाम क्लियर करो। वही लड़की का बाप बोल रहा होता है मेरी बेटी काफी ज्यादा अच्छी थी उसे यहाँ पे रेप करने के चक्कर में मारा गया है। पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी का नाम क्लियर करे उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया वो यहाँ पे मरने के बाद में बेइज्जती के हकदार नहीं है। सभी लोग बोल रहे होते ये तो मास्टर किन्नू का बेटा है ना। यहाँ पर सच में ओल्ड वेंग के ऊपर काफी ज्यादा टेंशन होगी। वो एक कॉमनर को एक नॉर्मल फैमिली के आगे जीते नहीं दे सकते। कोर्ट बोल रहे होते हैं जिस लड़की का भी मर्डर हुआ है हम ये नहीं बता सकते कि उसका मर्डर हुआ या उसने सुसाइड किया है पर उसका किंग कॉन्ग से तो कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये केस यहीं पे खत्म होने वाला है। जैसे ही वो ये सब बोलने वाले होते तभी वहाँ पे लिनियन आ जाता है। लिनियन बोलता है ये जो लड़की है वांगसी ये सुसाइड करके नहीं मरी। अगर इसने सुसाइड किया होता तो इसके जो पाँव है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए होते हैं पर इसके पाँव अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहे हैं। आगे का वीडियो कल देखिए कल एपिसोड डालूंगा ठीक 5:30 बजे शाम को।